इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 10.1 10.1 पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है वैसे सारे एग्जामिनेशन के लिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अब कमेंट बताओ कि आप कितनों को अभी तक ये शेयर कर चुके हो लिंक। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लॉकबस्टर फिल्म कौन सा? ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या था? तो बाहुबली के निर्देशक का नाम था एस राजामौली। ये तो सब किसी को पता होगा। जो बाहुबली नहीं, अरे यार ऐसा तो कोई है ही नहीं जो बाहुबली नहीं देखा हो, सब कोई देखा है। क्वेश्चन नंबर 2, फिटकिरी किसका एक उदाहरण है? फिटकिरी किसका एक उदाहरण है? द्विकलवन के उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब जो परछाई होता है प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? फिर से बोलता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? पोल, फोकस या फोकल लंबाई या वक्रता केंद्र? इसका आंसर होगा ए, पोल। आंसर होगा ए, पोल। क्वेश्चन नंबर 4, सफेद फास्फोरस तो सब जानते हो। सफेद फास्फोरस को डैश में संघीकृत किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है? पानी में संघीकृत किया जाता है। क्योंकि फास्फोरस, आपको एग्जांपल बता दूं, ड्राई आइस में से धुआं निकालने के लिए जिस तरह स्वर्गलोक में धुआं निकलता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उससे पानी में डालना पड़ता है, तो इसमें से धुआं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 4 या 5 6 या 6 4 या 4 5? तो 5 का आंसर हो जाएगा 6 और 7, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, डैश एक क्षार धातु है तो सोडियम एक क्षार धातु है। क्वेश्चन नंबर 7, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है Li3n। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? इसमें से कौन सा प्रभाव है जो बिजली के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? देखो, बिजली के द्वारा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न हो सकता है, ताप भी हो सकता है, संकुचन प्रभाव या रासायनिक प्रभाव। तो बिजली के वजह से हो जाएगा संकुचन प्रभाव। रासायनिक क्रिया भी होता है बिजली की वजह से। जैसे में पानी में आप 2 पानी को मिला दो, बिजली का डाल दो, उसमें वायर घुल कर मिल जाएगा पूरा। आंसर होगा इसका बी, संकुचन प्रभाव। क्वेश्चन 9, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंत क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो 9वां नंबर का आंसर हो जाएगा मृदुतक, आंसर डी। मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है। देखो एग्जाम्पल में बताते हैं, जब आदमी मर जाता है तो उसके बॉडी को हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं? ढीला पैक करते हैं ताकि बड़े अंतर्क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। यह मतलब यह नहीं क्वेश्चन में मरे हुए के बाद चलता हो, इससे कि उसको एक अच्छा स्पेस मिल सके ढूंढने ढकरने का, इसलिए मृदुतक, जमीनी लगाव। क्वेश्चन नंबर 10, जब 2 सामान्य बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, जब 2 सामान्य बल किसी निकाय पर
और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है डैश। क्या बन जाता है? 2 गुना, 0, 4 गुना या 3 गुना। तो ये हो जाता है 0, इकाई हो जाता है 0। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, फतेहपुर सिकड़ी या विजयपुर का शहर, फतेहपुर सिकड़ी या विजयपुर का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी थी। 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। किसकी राजधानी? अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सिकड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, डैश तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, हीलियम, Ar, Kr या निकेल। Na से सोडियम होता है Ne। इसमें से कौन सा तत्व है जिसमें 2 कक्ष होते हैं? तो ये लास्ट वाला ही ऑप्शन है ना, Ne। क्वेश्चन नंबर 13, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? पंडित रविशंकर, सहजानंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर या स्वामी नारायण। तो 13 का आंसर होगा श्री श्री रविशंकर। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र किसके शासन की जानकारी हमें देता है? प्रशासन की। तो कौटिल्य कब थे? कौटिल्य मौर्य राजवंश के समय थे। चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं से चला कौटिल्य। गुप्त साम्राज्य भी उन लोगों ही ने बनाया, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य का नाम आता है, मौर्य प्रशासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रे क्रांति डैश से संबंधित है। तो ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ग्रे क्रांति क्या? मिट्टी में उपजाऊ क्रांति। उर्वरक खाद डालो ना, देखो मिट्टी से किस तरह फसल लहरा कर उठता है। तो वही है, खाद डालो, तमाशा देखो। क्वेश्चन नंबर 17, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से संबंधित होता है। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। 4 परमाणु, 5 परमाणु, 3 परमाणु, 1 परमाणु। इसका उत्तर होगा 4 परमाणु से बंधे होते हैं। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्योहार है। दुर्गा पूजा सबसे मुख्य त्योहार में मनता है तो पश्चिम बंगाल। कहां पे? पश्चिम बंगाल। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो राजकोषीय नीति को तय करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय। तो ये सब तय करने वाले होते हैं वित्त मंत्रालय। कितना? आंसर ए, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 20, कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? फिर से बोलता हूं, कुर्दर्शी लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश, इराक। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा इराक। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21, डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के पूर्व क्षेत्र में पड़ोसी देश है
जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, भारत में ही है, ऐसा बोलना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट चाहे इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए कि बांग्लादेश को आजाद करो, हिंदुस्तान का राज्य साबित कर दो। वो पश्चिम बंगाल, तो ये पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाएगा, पूरा बंगाल को टेक ओवर कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, शुष्क शुष्क प्राणपाती जंगल क्या बोलते हैं? शुष्क प्राणपाती जंगल गिर डैश में स्थित है। गिर डैश में स्थित है, कहां पे? आपको यहां से ही मालूम चलता है, पर्वतीय जंगल प्राणपाती, जिसमें बहुत ज्यादा जंगल का मतलब क्या था? पूरा पेड़ और लगा हुआ है। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो 22 नंबर का आंसर आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? 22 नंबर का आंसर होगा गुजरात। कहां पे? गुजरात। आंसर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे देखो, गोवा में भी पहाड़ियां हैं, कम है लेकिन है। महाराष्ट्र में भी है, बहुत ज्यादा है। गुजरात में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है हिंदुस्तान का जिसमें पहाड़ी ना हो। ऐसा एक भी एरिया नहीं है जिसमें पहाड़ी नहीं हो, सब में है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश में सर विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? कौन से सन में हुई थी? 1786, 1784, 1783 या 1785? तो 1784 में सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज डैश द्वारा लिखी गई है। फिर से बोलता हूं, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है, वही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक बैंकिंग आउटलेट जो भी उससे आता हो, एक बैंकिंग आउटलेट जो सप्ताह में 5 दिन और न्यूनतम डैश घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। आउटलेट कुछ समय के लिए ही खुलता है, तो 6, 7, 4, 5, तो कितने दिनों के लिए खुलता है? 4 दिनों के लिए खुलता है। बैंकिंग आउटलेट 4 दिनों के लिए खुलता है। तो यहां पर ये खत्म होता है प्रतिदिन 25 क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं सेट 10.2 में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी डाउट हो, जो भी डाउट हो, जिसका एग्जाम्पल चाहिए, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। इसके अनुसार आप पूछ सकते हैं सेट नंबर के अनुसार कि किस चीज की क्या प्रॉब्लम है।